हेलो बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ अमेजिंग चैप्टर किंगडम एनिमलिया। आज अपन शुरू करेंगे बच्चों फाइलम से। हमने पढ़ा हमारे पास लगभग 9 फाइलम है। उसका अपन ने ट्रिक देखा था पीसीसी पा मै। एक्चुअल ट्रिक पीपीसीसी पा मै था। तो जो दम पहला पी था वो तो प्रोटोजोआ था, जो कि हमको पता है वो एक एरर है, किंगडम एनिमलिया का पार्ट नहीं है। और हमारे टेक्स्ट बुक में एक जगह पे वो वर्ड आया है, तो अपन उसको भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, पीपीसीसी पा मै। पर अगर मैं उसको हटा दूंगा तो जो मेरा फाइलम शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है पी से, पॉलीफेरा से। तो पी सी सी पा मै। एक बार लास्ट से रिवाइज कर लेते हैं आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, ताकि यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सके पढ़ाई का। ओके, तो सबसे पहले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो रॉबर्ट हार्डिन विटेकर थे उन्होंने 1969 में हमको दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर मैं इसको समझूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। वेरी गुड। उसके बाद आपने उसका क्लासिफिकेशन देखा था यहाँ पर, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिवाइड किया था वगैरह वगैरह। तो उसको अपन एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेक्चर में देख लेना। अगला फिर अपन ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों कि जो इसमें किंगडम एनिमलिया है, किंगडम एनिमलिया को अपन ने और 2 ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट्स, नहीं है तो फिर नॉन कॉर्डेट्स। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में हमारे पास पीसीसी पा मै, पॉलीफेरा, सिलेंटरेटा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ऐसे कुछ अमेजिंग ग्रुप्स थे। तो आज हमारा जो सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा पॉलीफेरा का और सिलेंटरेटा का। अपन ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में अपन दोनों को उड़ा दें। डायग्राम देख रहे हो? जितना अमेजिंग डायग्राम दिखने में लगता है उससे ज़्यादा अमेजिंग नेचर ने इन सबको बनाया है, बहुत सिस्टमेटिक में बनाया है। हम पढ़ेंगे कि इनके बॉडी में क्या क्या होता है। ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ रिवाइज करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर, उस लेक्चर में आपने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास 5 बेसिस थे। तो सबसे पहला हुआ करता था वो क्या था बच्चों? बोलो बोलो। सबसे पहला वाज ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर शरीर में सिर्फ सेल है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर शरीर में टिश्यू बन चुका है और वो भी काम कर रहा है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गन है तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड क्राइटेरिया था वो था सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं रहा, उसमें सिमेट्री नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा वो एसिमेट्री है। करेक्ट। फिर मैंने पढ़ा था बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को अगर मैं एक सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करूंगा तो उसको इक्वल पार्ट मिलते हैं, 2 इक्वल पार्ट मिलते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा बायलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स। अगला वन है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब अगर मैं उनको सेंट्रल एक्सिस से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ऐसा ऐसा कैसे भी कट करूंगा तो मुझे 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। इसको मैं बोलता हूँ रेडियल सिमेट्री। और इसका जो एग्जांपल होता है वो बहुत बेसिक होता है, वो होता है स्टारफिश। मन में इमेजिन कर सकते हो ना, स्टारफिश कहीं से भी काटो इक्वल पार्ट मिलेगा ही, ठीक है, अलोंग द सेंटर। उस पर ध्यान मत दे, कॉल आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दे। अब बच्चे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। फिर जो मेरा थर्ड क्राइटेरिया था वो होता था जर्म लेयर। तो मैंने पढ़ा था जर्म लेयर इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल लेयर। जर्म लेयर 2 तरह का होता है, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में 2 ही लेयर होगा, बाहर वाला एक्टोडम, अंदर वाला एंडोडम। जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं उसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहर एक्टोडम, सबसे अंदर बोल एंडोडम, और जो बीच वाला होता है वो क्या होता है? मेसोडर्म होता है। वेरी गुड, याद होना चाहिए सब कुछ। कभी लेक्चर के बीच में पूछूंगा, लेक्चर के यहाँ से मारूंगा ऐसा जोर से, ठीक है? तो सब कुछ याद होना चाहिए। जो अगला वन है, अगला क्राइटेरिया, वो था मेरा सीलामेट। व्हाट इज सीलम? सीलम वर्ड का मतलब होता है कैविटी, मतलब एम्प्टी स्पेस। तो इसमें भी 3 क्राइटेरिया था। अगर सीलम कैविटी एब्सेंट है तो ए सीलामेट। अगर सीलम है पर हल्का फुल्का ही है, कुछ कुछ जगह पे ही है, पैचेस है, तो मैं उसको बोलूंगा स्यूडो सीलामेट। एंड लास्ट वन, अगर सीलामेट प्रेजेंट है, बॉडी में कैविटी है, तो मैं उसको बोलूंगा यू सीलामेट। तो ये 3 थे। इसमें मैंने ट्रिक देखा था पी का ए का पी। खैर इसको जाने दो, अब उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके बाद सेगमेंटेशन। अगर बॉडी में सेगमेंट है, मतलब डिविजन वगैरह है, जैसे अर्थवॉर्म में होता है, तो मैं उसको बोलूंगा सेगमेंटेड है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। अगर सेगमेंटेशन नहीं है तो फिर अनसेगमेंटेड। इसका ट्रिक था AAC। बच्चों ऐसे अपन अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको पूरा लेक्चर लाइन से मिल जाएगा। ओके, तो आज अपन शुरू करते हैं बच्चों अमेजिंग सा फाइलम, नॉन कॉर्डेट्स का पार्ट, फाइलम पॉरीफेरा। पहले अपन पॉरीफेरा पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत अपन पढ़ेंगे सिलेंडरेटा। तो एक प्रेजेंटेशन में आपके आज के एक लेक्चर में आपका 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं बच्चों शुरू करूँ पॉरीफेरा से कि पॉरीफेरा क्या होता है,
तो ध्यान देना, लेक्चर में सोने का नहीं। अब सुनो, जो पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा एनिमल का ऐसा ग्रुप है जिसके शरीर में, पॉरीफेरा ग्रुप है जो भी एनिमल होते हैं बच्चों, उस एनिमल के जो बॉडी होता है उसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये ऐसे एनिमल होते हैं जिसके बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, पोर्स। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट वर्ड, उसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्योंकि इनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं तो अपन ने इनका ग्रुप का नाम ही रख दिया पॉरीफेरा। सर ये पोर्स क्या होता है? पोर्स का बेसिक मतलब होता है होल्स। इनके शरीर में बहुत सारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। डायग्राम पे आ जाओ, आपको नजर आ रहा है बहुत सारे मैंने डॉट डॉट होल्स वगैरह बनाया हो, तो वो होल होता है इनके बॉडी में, उसको अपन पोर्स बोलते हैं। और क्योंकि इनके पास पोर्स है तो पॉरीफेरा। अगला पॉइंट, पॉरीफेरा इज ऑल्सो नोन एज, पॉरीफेरा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। बच्चों याद रखो, पॉरीफेरा का एक और नाम है और वो है स्पॉन्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये पॉरीफेरा होता है ना बच्चों, पॉरीफेरा का बॉडी थोड़ा सॉफ्ट होता है, उनके ऊपर बहुत सारे खड्डे होते हैं। आपने वो स्पंज देखा है, स्पंज का बॉल वगैरह आता है, या फिर कोई स्पंज आता है सोफा से निकाला हुआ, बचपन में निकाला होगा ही, ठीक है। तो जो स्पंज होता है उसमें बहुत सारे ओपनिंग होते हैं। अब जिसके पास ओपनिंग होता है, अगर मैं उसको प्रेस करूंगा तो उसमें से एयर निकलता है, उसका बॉडी सॉफ्ट होता है स्पंज की तरह। स्पंज सॉफ्ट ही होता है ना, तो वैसे इनका बॉडी भी स्पंज की तरह ही होता है, तो हम इसको स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों है? क्योंकि इनके बॉडी में पोर्स है, पोर्स मतलब होल्स। अगला पॉइंट, पॉरीफेरा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। तो मैंने बेसिक 2 पॉइंट देख लिया। अगला पॉइंट, जो ये पॉरीफेरा होता है, मैंने पढ़ा कि इसके बॉडी में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो याद रखो, इनकी बॉडी में जो होल्स है ये 2 तरह का हो सकता है। इनकी बॉडी में 2 तरह का होल्स होता है। सबसे फर्स्ट वन इज ऑस्टिया, एक ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग का नाम है ऑस्टिया। एंड अगला वन इज ऑस्कुलम। तो हमारे पास बेसिकली 2 ओपनिंग होता है पॉरीफेरा में। सबसे पहला ऑस्टिया एंड सेकेंड वन इज ऑस्कुलम। याद रखो, जो ऑस्टिया है बच्चों, ऑस्टिया एक इनकी बॉडी का स्मॉल ओपनिंग है। तो इनकी बॉडी में जो स्मॉल ओपनिंग होता है वो ऑस्टिया होता है, और जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लार्ज ओपनिंग, इसको अपन बोलते हैं ऑस्कुलम। तो आप अगर डायग्राम में देखते होंगे तो आपको मालूम पड़ता होगा कि मैंने बहुत सारे जगह पे सिर्फ डॉट डॉट किया हो, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग ऑस्टिया, और कई सारी जगह पे मैंने बड़े बड़े ओपनिंग बनाया हो। ये जो बड़ा बड़ा ओपनिंग है इट इज नथिंग बट ऑस्क्यूलम। सिर्फ जो ओपनिंग होता है, पोर्स होता है, इसका काम क्या होता है? तो याद रखो, जो ऑस्टिया होता है इसका काम होता है कि ये वाटर एज वेल एज फूड, इन सबका इनटेक करवाता है। इनटेक मतलब जैसे हम खाना पीना हमारे माउथ ओपनिंग से अंदर लेते हैं, तो वैसे ही इनके शरीर में पानी, खाना, ये सबको आने के लिए जो ओपनिंग होता है उसका नाम है ऑस्टिया। स्मॉल ओपनिंग से ही अंदर आते हैं। अब खाना जब अंदर आएगा तो वो प्रोसेस होगा, उसका इस्तेमाल होगा, डाइजेशन होगा। उसके बाद जो वेस्ट बनता है, और जो पानी और जो वेस्ट है, वो पानी और वेस्ट जो बनता है इनके बॉडी में, जो पानी और वेस्ट बनता है बच्चों, ये पानी और जो वेस्ट होता है ये सारे अंदर आए थे। खाना और पानी अंदर आया था विद ऑस्टिया, पानी और वेस्ट बाहर जाएगा विद ऑस्क्यूलम। तो ये अंदर आया था, ये बाहर जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये एक्सक्रीट होता है फ्रॉम ऑस्क्यूलम। ये मेरा बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पॉरीफेरा के बॉडी में पोर्स होता है, 2 तरह का पोर्स होता है, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। स्मॉल कौन है? ऑस्टिया। लार्ज कौन है? ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया का काम है कि वो वाटर और फूड का इनटेक करवाएगा। ऑस्कुलम का काम है कि वो वाटर और जो भी वेस्ट बना है उसको वो बाहर फेंकेगा, एक्सक्रीट करवाएगा। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं कि ऑस्टिया स्मॉल था कि लार्ज था। तो याद रखो, ऑस्टिया छोटा वर्ड है, ऑस्कुलम बड़ा वर्ड है, तो मैं छोटा बड़ा कैच कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी में पोर्स है। पोर्स बोले तो होल्स। इनके पास 2 तरह का ओपनिंग हो सकता है। एक छोटा ओपनिंग रहा तो ऑस्टिया बोलूंगा, बड़ा ओपनिंग रहा तो ऑस्कुलम बोलूंगा। छोटा ओपनिंग ऑस्टिया हमेशा पानी और खाने को अंदर लेगा। जो बड़ा ओपनिंग होता है ऑस्कुलम, वो हमेशा वेस्ट और पानी को बाहर छोड़ेगा। अगला पॉइंट, पॉरीफेरा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं आगे बात करूं इनकी हैबिटेट की, सर हैबिटेट मतलब
हैबिटेट का बेसिक मतलब होता है रहन सहन। जैसे हम इंसान जमीन पे रहते हैं तो हमारा हैबिटेट हुआ टेरिस्ट्रियल। जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़ते ज़्यादा, तो अपन उसको एरियल बोलेंगे। फिश पानी में होते हैं, एक्वेटिक। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी हैबिटेट है। तो ये जो पॉलीफायर जानवर होते हैं बच्चों, याद रखो कि पॉलीफायरा पाए जाते हैं एक्वेटिक में। जो पॉलीफायरा एनिमल होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। तो मैं लिखूंगा दे आर एक्वेटिक एनिमल, मतलब ये पानी में रहने वाले एनिमल है। अब सुनो बच्चों, एक्वेटिक में भी हमारे पास कंडीशन होते हैं। अब एक्वेटिक जो समुद्र वाला पानी होता है, मतलब जो पानी वाले एनिमल होते हैं, ये दो जगह पे रह सकते हैं, या तो खारे पानी में या तो फ्रेश वाटर में। तो एक्वेटिक में भी दो कंडीशन है। सबसे पहला, या तो वो मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। बच्चों अगर मैं एकदम लाइन टू लाइन जाऊं मेरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो मेरे टेक्स्ट बुक ने मुझे बोला है कि पॉलीफेरा आर एक्वेटिक एनिमल, उसमें भी मोस्ट मरीन है एंड फ्यू फ्रेश वाटर है। म फ पकड़ने का, मोस्ट एनिमल्स आर मरीन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि मोस्ट मरीन होते हैं, म से मरीन, एंड फ्यू अगला फ से फ्रेश वाटर। तो ये ऐसे होते हैं, याद रखने का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने क्या देखा कि जो एनिमल होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं। पानी दो तरह का होता है, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर। मरीन वाटर म फ मोस्ट मरीन फ्यू फ्रेश। तो मेरा 1 2 3 बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, तो अब उसी का पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बॉडी का जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका बॉडी होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ, इनका बॉडी शो करता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये ट्रिपल प्लास्टिक होंगे कि डिप्लोप्लास्टिक होंगे? डिप्लोप्लास्टिक, लेस डेवलप मतलब डिप्लोप्लास्टिक। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है पॉलीफेरा ग्रुप में सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये तो लेस डेवलप होंगे ना बच्चों, तो ये हो जाएंगे डिप्लोप्लास्टिक। इसका मतलब जो इनके पास सेल है, जो इनका बॉडी बना हुआ है, इनके बॉडी में सिर्फ 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसके पास मध्यम दैट इज मिडल लेयर नहीं है, मेसोडर्म नहीं है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोप्लास्टिक। अगर मैं इनका सिमेट्री को नोटिस करूंगा, डायग्राम को देखो, इसका डायग्राम जो होता है ना बच्चों, इसका जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत रैंडम होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स शेप है, और अगर कोई फिक्स शेप ही नहीं है तो मैं इसको कैसे भी कट करूं, क्या मुझे इक्वल पार्ट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसका मतलब इनका जो सिमेट्री होता है दे आर एसिमेट्रिकल। इनका सिमेट्री क्या होता है बच्चों? दे आर एसिमेट्रिकल। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो मैंने कुछ और बेसिक पॉइंट देख लिया। देखो बच्चों, ये पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हो, ये 3 पॉइंट है ना, आपको एकदम रट्टा पता होना चाहिए कि 3 पॉइंट का मतलब क्या होता है करके, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा। लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका आने वाला फाइलम है वो उस पूरे फाइलम में यही सब चीज रिपीट होंगी बार बार। तो जो एक्स्ट्रा पढ़ने को मिला वो ये वाला पार्ट था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट पहले के रिपीट होंगे आपने जो पढ़ा है। तो सबसे पहले ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जर्म लेयर हो गया, सिमेट्री हो गया। अगला पॉइंट, इनका जो सिलामेट होता है वो होता है ए सिलामेट। इनका बॉडी ए सिलामेट होता है। ए सिलामेट मतलब इनके बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ ट्रिक बताया था आपको, और ट्रिक कुछ ऐसा था कि पी का ए और ए का पी, प्लेटीहेल्मिन्थस का ए सिलामेट, एस्केल्मिन्थस का स्यूडो सिलामेट। ये स्यूडो सिलामेट है और ये ए सिलामेट है, बराबर। अब ग्रुप बनाओ। मेरा ट्रिक क्या था? पी सी सी पा में। तो बच्चों मेरा ट्रिक कुछ ऐसा था कि प्लेटीहेल्मिन्थस ए सिलामेट, एस्केल्मिन्थस स्यूडो सिलामेट। एस्केल्मिन्थस के नीचे जो भी बच गया ये सारे क्या हो जाएंगे? यू सिलामेट। प्लेटीहेल्मिन्थस का ए सिलामेट था, इसके ऊपर सारे के सारे भी क्या होंगे? ए सिलामेट। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो पॉलीफेरा है वो ए सिलामेट है। तो इस ट्रिक के साथ मैं उस पार्ट को कवर कर सकता हूं। अगर मैं पॉलीफेरा में खत्म कर दिया इस पार्ट को ए सिलामेट वाला, तो आप बता सकते हो कि नाइजीरिया में क्या होगा। नाइजीरिया कहां पर आ रहा है? देखो यहाँ पर सिलेंड्रेटा नाइजीरिया एक ही है, तो इनमें भी क्या होगा बच्चों? ए सिलामेट। तो यहाँ पर भी मैं सेम पॉइंट लिखूंगा, ए सिलामेट। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोप्लास्टिक, एसिमेट्रिकल, ए सिलामेट। इसके अलावा ये अनसेगमेंटेड भी होते हैं, इसमें सेगमेंट नहीं होता, जो कि बहुत बेसिक पॉइंट है, मैं उसको लिखता नहीं हूं। आगे जो इनका बच्चा बॉडी होता है, इनके बॉडी में
लोकोमोशन नहीं होता। ये एनिमल लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं तो अपन इसको बोलते हैं कि ये कौन सा एनिमल है बच्चों? ये है सेडेंटरी एनिमल। सर इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकता है, जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो मैं मूव कर सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं, है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो बच्चों मुझे बताओ, क्या प्लांट्स डांस कर सकते हैं? क्या क्या प्लांट्स कैटवॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्लांट मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा एनिमल जो मूवमेंट नहीं करता, अपना लोकेशन को चेंज नहीं करता, वो मूवमेंट नहीं करता, तो अपन उसको बोलते हैं कि वो लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करता। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो वो एक जगह पे फिक्स होगा, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं सेडेंटरी एनिमल। सेडेंटरी एनिमल मतलब वो फिक्स है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करेंगे। अब सर यहाँ पर फिक्स है, क्या फिक्स है? तो बच्चों हमें लिखा हुआ है कि जो इनका बॉडी है वो अटैच है सबस्ट्रेटम से, मतलब बेसिकली सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी बेस, और इनका जो बॉडी है वो उसके ऊपर अटैच है। और क्योंकि वो अटैच है तो क्या वो मूव होगा? क्या नहीं होगा। तो आपके टेक्स्ट पे वो वर्ड लिखा हुआ है फिक्स वाला कि आगे कि सबस्ट्रेटम से वो अटैच है, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, बहुत बेसिक है कि वो सबस्ट्रेटम से अटैच है तभी तो मूव नहीं कर रहा, तो मैं आपको बोलूंगा सेडेंटरी एनिमल, और ये लोकोमोशन शो करने वाला नहीं है। अगर मेरा आंसर आता है पॉरीफेरा के ऊपर तो मेरे पास कितने पॉइंट हो गए? देखो, सबसे पहला ऑल्सोमिनस स्पॉन्जेस, सेकंड पॉइंट उनके बॉडी में पोर्स होता है, थर्ड पॉइंट दो तरह का पोर्स होता है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम, काम लिख देने का। अगला पॉइंट इनका हैबिटेट, तो ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मम्मा फर, मोस्ट मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर। अगला पॉइंट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है, एसिलामेट होते हैं, इनके बॉडी में लोकोमोशन होने वाला नहीं है, तो ये सेडेंटरी एनिमल होंगे। एक और पॉइंट लिख लो बच्चों, इनमें जो बच्चा करने का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। तो ये बच्चों बच्चा पैदा कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। सर एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस क्या होता है? एसेक्सुअल मतलब इनको कोई मीटिंग पार्टनर की जरूरत नहीं है, बिना किसी मेल फीमेल के भी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं खुद में ही, दैट इज एसेक्सुअल। और सेक्सुअल मतलब अगर कोई पार्टनर रहा तो भी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इनके पास दो ऑप्शन है। अब एसेक्सुअल में मेरे टेक्स्ट में मुझे लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है जो बच्चा पैदा करता है एसेक्सुअली, पॉरीफेरा, वो करता है बाय द प्रोसेस नोन एज बडिंग। अब बडिंग क्या होता है ये मैंने रिप्रोडक्शन वाले क्लास में देखा है बच्चों, बराबर। तो बर्डिंग के बारे में मुझे पता है एकदम अच्छे से, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वहां पर मैंने बर्डिंग देखा था कि एक बर्ड आता है आउटपुट, फिर वो बड़ा होता है, बर्ड बड़ा होता है, टूट जाता है, बच्चा बनता है। तो वो हो गया बर्डिंग, जो कि एसेक्सुअल का मेथड है। एक और पॉइंट याद रखो, जो पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा हैज एन ग्रेट एबिलिटी, इनके पास बहुत तगड़ा एबिलिटी होता है कि ये एक प्रोसेस कर सकते हैं, उसका नाम है रीजनरेशन। तो बच्चों पॉरीफेरा के पास बहुत मस्त एबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं। सर रीजनरेट क्या होता है? ये भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है वॉल लिजर्ड जब हम नहाते हैं तो क्या हम अगले नहाते हैं? क्या नहीं, हमारे साथ चिपकली भी होता है। चिपकली सीसीटीवी कैमरे की तरह हमको देखते ही रहता है। अगर मैं उस चिपकली की बात करूं, अगर मैं उसको हार्म करने जाऊंगा तो चिपकली करता ये है कि वो अपने पूंछ को डिस्कार्ड कर देता है, निकाल देता है, और बाद में उसका जो पूंछ होता है वो फिर से ग्रो हो जाता है। तो मैं इसको बोलता हूँ रीजनरेशन। तो वैसे ही अगर पॉरीफेरा का एक बॉडी पार्ट अगर कट भी गया, टूट भी गया, तो भी वो फिर से उसको रीजनरेट कर सकते हैं, दैट इज रीजनरेशन का इनके पास एबिलिटी है। क्या बच्चों सारे पॉइंट मेरे क्लियर हो गए? एग्जाम में पॉलीफेरा आने का चांस बहुत कम है, आपको बेसिकली इसके बारे में ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं। एक और चीज याद रखो, पॉलीफेरा, अभी जो चीज में लिख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो पॉलीफेरा होते हैं, इतना पॉइंट तो बेसिक हो ही गया। पॉलीफेरा के पास एक स्पेशल सेल होता है, बहुत तगड़ा सेल होता है, उस सेल का नाम होता है कोलार सेल। सर कोलार तो मेरे शर्ट में है, कोलार, कॉलर, कोलार, जो बोलना है बोलो। इसके बाद जो स्पेशल सेल है उसका नाम क्या है बच्चों? कोलार सेल। ना वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो इसको, कोलार सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब जो कोलार सेल होता है सर का काम क्या होता है? कोलार सेल का काम ये होता है कि कोलार सेल डाइजेशन में हेल्प करता है। हॉस्टल से पानी खाना अंदर आया, जब वो अंदर आता है तो अंदर सेल्स होते हैं कोलार सेल, ये सेल उसको पचाते हैं, खाने को यूज करते हैं, और जो वेस्ट बनाते हैं उसका नाम है, जो वेस्ट होता है वो एक्सिड होता है फ्रॉम ऑस्कुलम। तो ये काम होता है कोलार सेल का, डाइजेशन करना। ठीक है, तो ये मेरे कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया एग्जाम्पल। आप किंगडम एनिमिलिया पढ़ो,
और एग्जाम्पल से परेशान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल बच्चों सरदर्द होता है बच्चे लोग का, अपन बहुत इजी वे में ट्राई करेंगे कि सारे एग्जाम्पल में निपटा दूं, ठीक है। तो ये पॉइंट दिख रहा है नीचे, एक काम करता हूं मैं चेक कर लेता हूँ, वेट। हाँ ओके करेक्ट, ठीक है अपन लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अगर बच्चे मैं पॉलीफेरा का एग्जाम्पल लिखूं, ध्यान देना, सिंपल सा ट्रिक है। पॉलीफेरा का जो एग्जाम्पल होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो इसका एग्जाम्पल है, इसका सिंपल सा ट्रिक है, हाइपो ई साइको। सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, हाइपो ई साइको, हाइपो ई साइको, हाइपो ई साइको। बहुत मस्त ट्रिक है, हाइपो ई साइको। सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। अब सर ये हाइपो ई साइको क्या है, जरा थोड़ा बताओ तो। देखो अगर मैं इस हाइपो ई साइको की बात करूं, तो जो हाइपो है, हाई, हाई स्टैंड्स फॉर हाइलोनेमा। हाइलोनेमा एक एनिमल का नाम है जो पॉलीफेरा ग्रुप में आता है। तो हाइपो ई साइको में हाई का मतलब हाइलोनेमा, ठीक है। जो ये पो है, पो का मतलब पॉलीफेरा। आपको याद आना चाहिए कि जो हाइपो ई साइको था, तो इसमें जो पो था वो पॉलीफेरा, मतलब ये पॉलीफेरा ग्रुप के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अपन बहुत सिस्टमेटिक वे में ट्रिक्स के साथ सिंपल सा टॉपिक को कवर कर देंगे, ठीक है। तो हाइपो ई साइको, हाई मतलब हाइलोनेमा, पो मतलब पॉलीफेरा। अब हाइपो ई साइको, सर ये ई क्या है, हम बोलते हैं ना ई क्या कह रहा है, ई का बोला, हाँ ई, तो वही ई, ठीक है। तो हाइपो ई साइको। अब ध्यान दो हमारे पास दो ई है, बराबर। यहां पर लिखता हूं मैं, जो ये पहला ई है, सबसे पहला ई स्टैंड्स फॉर यू ब्लैक टेला। जो एकदम ये पहला ई है, ई मतलब यू ब्लैक टेला। जो बच्चों मेरा अगला ई है, अगला ई स्टैंड्स फॉर, यहां पे कर देता हूं, अगला ई स्टैंड्स फॉर यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया इज ऑल्सो नोन एज बेद स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया इज ऑल्सो नोन एज बेद स्पॉन्ज। तो ठीक है, हाइपो ई साइको, हाई मतलब हाइलोनेमा, पो मतलब पॉलीफेरा, दो ई था, हाइपो ई साइको दो ई था, यूप्लेक्टेला, एंड अगला वन इज यू स्पॉन्जिया। वर्ड पे देखो, यू प्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया स्पॉन्ज पकड़ने का, यू स्पॉन्ज बेद स्पॉन्ज। अब बच गया साइको। साइको का जो एग्जांपल हो जाएगा बच्चों, साइको से वो हो जाएगा मेरा सिंपल सा एग्जांपल साइकॉन। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो मेरे पास चार एग्जांपल है, ट्रिक है हाइपो ई साइको। चार एग्जांपल का बैंड बता देंगे। हाइपो ई साइको, हाई मतलब हाइलोनेमा, पो मतलब पॉलीफेरा, ई दो ई आ रहा है, यूप्लेक्टेला एंड यू स्पॉन्जिया। तुझे ही बोल रहा हूं, यूप्लेक्टेला एंड यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया स्पॉन्ज, तो यू स्पॉन्जिया इज ऑल्सो नोन एज बेद स्पॉन्ज। अब साइको, साइको साइकॉन, साइको साइकॉन, तो हाइपो ई साइको। तो इसी के साथ बच्चों अपन ने सारे एग्जांपल्स को कवर कर लिया। सिंपल पॉइंट था। अब बच्चों अपन आते हैं अगला, इट इज सिलेंडर ट्रैक के ऊपर। इसके ऊपर आने से पहले एक बार आप इसको फटाफट देख लो, फिर अपन इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे, डायग्राम भी देख लेंगे एक बार। ओके देख लो फटाफट। ओके देख लिया, चलो अब शुरू करते हैं बच्चों। अगला फाइलम सिलेंटरेटा, ओ साइलेंट है और नाइडेरिया में सी साइलेंट है। सिलेंटरेटा नाइडेरिया, चलो अब इसको पढ़ते हैं, बहुत मस्त टॉपिक है, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, सिलेंटरेटा इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो जाएगा कि सिलेंटरेटा इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। पॉलीफेरा इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। सर मैंने सिलेंडरेटा को नाइडेरिया क्यों बोला? मैंने इसको नाइडेरिया इसलिए बोला बच्चों, या फिर निडेरिया इसलिए बोला क्योंकि सिलेंडरेटा जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल के पास इनके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स, डायग्राम देखो, इस डायग्राम के ऊपर क्या आपको ये पार्ट दिख रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा हाथ की तरफ फिंगर लाइक, इस पार्ट को अपन बोलेंगे टेंटिकल्स। क्योंकि ये पार्ट होता है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के पास बच्चों एक बहुत स्पेशल तरह का
सेल होता है, इस सेल का नाम है टेंटिकल्स कंटेन नीडोब्लास्ट। इनके पास बहुत स्पेशल तरह का सेल होता है, उसका नाम है नीडोब्लास्ट। टेंटिकल्स कंटेन नीडोब्लास्ट। सर ये जो सेल है नीडोब्लास्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं कि नीडोब्लास्ट एक सेल है। टेंटिकल्स कंटेन नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट एक सेल है। सर नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है? नीडोब्लास्ट करता क्या है कि ये अपने टेंटिकल से ना, नीडोब्लास्ट से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। टॉक्सिन का बेसिक मतलब होता है हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल। अब बच्चों देखो, मैं उतना स्मार्ट तो हूं कि मुझे समझ में आ जाएगा। टेंटिकल्स कंटेन्स नीडोब्लास्ट नाम का सेल, दिस नीडोब्लास्ट सीक्रेट टॉक्सिन्स। अब टेंटिकल्स का काम क्या होता है सर? टेंटिकल्स का बेसिकली दो काम होते हैं। सबसे पहला, टू कैप्चर द प्रे, कैप्चर द प्रे, एंड सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन। अब सुनो बच्चों, नाइडेरिया नीडोब्लास्ट, ये सॉरी नाइडेरिया सिलेंडरेटा, ये ऐसे ग्रुप है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उस एनिमल्स के पास टेंटिकल्स होंगे। ये टेंटिकल्स के ऊपर बहुत सारे नीडोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं। नीडोब्लास्ट जो सेल होते हैं इसको अपन स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं। नीडोब्लास्ट रिलीज करता है टॉक्सिन। अगर समझिए कोई एनिमल आ गया और उसको अगर शिकार करना है, प्रे को खाना है, तो प्रे को पकड़ेगा तो करता ही है कि अपने टेंटिकल्स से प्रे के पास जाता है और बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो प्रे होता है उसका बैंड बजाता है, उसको भाई प्रे करना पड़ता है, तो उसका वो सीन होता है। इसके अलावा कोई अटैक कर रहा है तो टॉक्सिन रिलीज करके ये इसको बचा भी सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो बेसिकली टेंटिकल्स का दो काम है, कैप्चर द प्रे, प्रोटेक्शन। इसमें हेल्प कौन करता है? इसके अंदर जो सेल नीडोब्लास्ट वो हेल्प करता है बाय रिलीजिंग टॉक्सिन्स। बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया? अब तो मैंने पहला पॉइंट देख लिया। अगला पॉइंट, जो नाइडेरिया होता है बच्चों, नाइडेरिया सेम चीज है। सर ये कहां पाए जाते हैं? तो ये एक्वेटिक होता है। नाइडेरिया जो एनिमल है वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक में भी दो हो सकते हैं, मरीन या तो फ्रेश। तो इनका भी बच्चों सब कुछ सेम ही है, म फ फ, तो सब कुछ सेम ही है। मोस्ट क्या होंगे बच्चों? मोस्ट मरीन होंगे। एंड फ्यू कौन होंगे बच्चों? फ्यू आर फ्रेश वाटर। आपका टेक्स्ट बुक वहां पे लिखा हुआ है कि ये फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं। ड्वेलर्स का बेसिक मतलब होता है तैरने वाले, तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। सिंपल पॉइंट हो गया, ममा फफ, ममा फफ। अब आगे इनके बॉडी में होता है बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके बॉडी में सिर्फ सेल था, इनके बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके बॉडी में भी टिश्यू आ चुका है जो तरह तरह के फंक्शन निभाते हैं। अगला पॉइंट, अगर इनका सिमेट्री दिखूंगा तो इनका सिमेट्री होता है रेडियल सिमेट्री। कोई भी ग्रुप को सबसे सिंपल वे है पढ़ने का कि आप उसका एक डायग्राम अपने मन में रख लो। सबसे पहला इसका डायग्राम यहां पर था तो मुझे आइडिया आ रहा था। सिलेंडर के केस में हमेशा मैं डायग्राम रखूंगा जेलीफिश का। जेलीफिश जो एनिमल होता है वो इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है, जो जिसने हमने इस जेलीफिश को देखा हुआ है तो हमारे मन में होता है, तो उसको पकड़ने का। जेलीफिश के साथ बच्चों गोल होता है, उस जेलीफिश के ऊपर बहुत सारे निकले हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं टेंटिकल्स। मुझे पता है ना, जेलीफिश टॉक्सिन छोड़ता है, हार्मफुल होता है जेलीफिश। क्यों? मैंने डिस्कवरी में देखा था, क्योंकि उसके पास नीडोब्लास्ट नाम का सेल होता है। क्योंकि वो गोल है, तुम कहीं से भी कट करो इक्वल पार्ट मिलेगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री। इनका सिमेट्री रेडियल होता है। अगला पॉइंट, अगर मैं इनका सिलामेट की बात करूं तो देखो ए का पी का ए, पी से पेटिकल मिलते हैं ए सिलामेट, ऊपर के सारे भी क्या होंगे? ए सिलामेट। तो बच्चों ये भी होते हैं ए सिलामेट। तो ये पॉइंट भी सिंपल हो गया। अगला पॉइंट, अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके पास कितने लेयर होंगे बच्चों? दो जर्म लेयर होंगे। कौन से? बोल बोल बोल। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इनके पास दो लेयर होंगे, डिप्लोब्लास्टिक ही है। अगला पॉइंट ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो सिलिंड्रेटा होते हैं, नाइजीरिया ग्रुप होता है, इनमें स्पेशल चीज ये है बच्चों कि जो इनका बॉडी होता है, इनका जो बॉडी होता है, चल भाई, हाँ, इनका जो बॉडी होता है, इनका बॉडी का शेप, बॉडी का फॉर्म दो तरह का हो सकता है। इनका बॉडी का फॉर्म दो तरह का हो सकता है। सबसे पहला, अगर इनका बॉडी अम्ब्रेला की तरह हुआ, अम्ब्रेला लाइक, तो मैं उसको बोलूंगा कि इनका बॉडी है मेड्यूसा। अगर इनका बॉडी रहा सिलेंड्रिकल, अगर अम्ब्रेला लाइक रहा तो मेड्यूला, अगर सिलेंड्रिकल रहा तो मैं इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पॉलिप। तो बच्चों इनका बॉडी फॉर्म दो हो सकता है। अगर इनका बॉडी अम्ब्रेला की तरह नजर आ रहा है तो मैं इसको मेडुसा बोलूंगा। अगर इनका बॉडी सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है मैं इसको पॉलिप बोलूंगा। याद रखो, मेडुसा एंड पॉलिप, मेडुसा एंड पॉलिप। अब पता है बच्चे करते क्या है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि जो अम्ब्रेला है वो मेडुसा है कि पॉलिप है। तो अपन याद रखेंगे सिंपल सा ट्रिक, जब तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखते हो और बात करते हो क्या बोलते हो, तो यू से अम्ब्रेला, एम से मेडुसा, तो अम्ब्रेला मेडुसा पकड़ लोगे इस ट्रिक से, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पॉलिप होगा। तो ऐसा कुछ इनका बॉडी फॉर्म होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं। देखो, जो अम्ब्रेला की तरह है मतलब ऐसा, जेलीफिश, जेलीफिश ऐसा होता है ना अम्ब्रेला की तरह, टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, तो उसको पकड़ने का, तो मैं उसको बोलूंगा कि उसका बॉडी मेडुसा फॉर्म में है। अगला, अगर मैं इसकी बात करूं, हाइड्रा की बात करूं, तो हाइड्रा का बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये पॉलिप फॉर्म में है। तो मुझे एग्जाम्पल को इमेजिन करके बॉडी शेप का मैं पता लगा सकता हूं, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारा एग्जाम्पल। वहां पे ट्रिक क्या था, हाइपो ई साइको, हाई मतलब हाइलोनेमा, पो मतलब पॉरीफेरा, ई मतलब यूप्लेक्टेला, अगला ई मतलब यूस्पॉन्जिया, साइको मतलब साइकॉन। तो ट्रिक के साथ खत्म हो जा रहा था। यहां का सिंबल से अपन ट्रिक लेके रखेंगे, आ एसीपी, आ एसीपी अपन ट्रिक रखेंगे। सीआईडी देखा है, एसीपी प्रद्युमन, वैसा ही। अब आ एसीपी, इसमें जो ए होता है, आ का ए स्टैंड्स फॉर एडेम्सिया। एडेम्सिया एक एनिमल है, ठीक है, याद रखो। एडेम्सिया इज ऑल्सो नोन एज सी एनीमोन। बचपन में कार्टून देखा है पोकेमॉन, ये कौन सा पोकेमॉन है, ये है सी एनीमोन। तो वैसे ए फॉर एडेम्सिया, ऑल्सो नोन एज सी एनीमोन। एच, जो आ का एच है, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रा। मैंने पढ़ा ना बर्डिंग इन हाइड्रा, तो हाइड्रा सिलेंड्रेटा ग्रुप का है, नाइजीरिया ग्रुप का है, वो कोई और नहीं है, एनिमल है, ठीक है। तो ठीक है, आ एसीपी, आ एसीपी, एसीपी प्रद्युमन, ठीक है। तो ए फॉर एडाम्सिया, सी एनीमोन, एच फॉर हाइड्रा। जो अगला ए है, सर अगला ए क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा क्या, नहीं, जो अगला ए है, अगला ए स्टैंड्स फॉर ऑरेलिया। अगला ए स्टैंड्स फॉर ऑरेलिया। ऑरेलिया भी एक एनिमल का नाम है। ये जो ऑरेलिया होता है इसका साइंटिफिक नेम जरा ध्यान से देखो। ऑरेलिया एक साइंटिफिक नेम है, इसका बेसिक नेम क्या है, जेलीफिश। तो जो अपन कब से जेलीफिश पढ़ रहे हैं, जेलीफिश इज नथिंग बट ऑरेलिया। सिंपल बच्चों। तो आ एसीपी, आ एसीपी, ए फॉर एडाम्सिया, सी एनिमल, कौन सा पोकेमॉन है, सी एनिमोन है। एच फॉर हाइड्रा, एसीपी, ए मतलब ऑरेलिया, ऑल्सो नोन एज जेलीफिश। अब सी बच गया, सी से आता है कोरल्स। कोरल को अपन ब्रेन कोरल बोलते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, देख, सुनने का, बुक में देख, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, उसके डायग्राम में ये जो कोरल होता है ये ब्रेन की तरह नजर आता है, दिमाग की तरह। तो अपन इसका बोलते हैं कि ये जो कोरल है इसका पूरा नाम होता है ब्रेन कोरल। टेक्स्ट बुक में सिर्फ कोरल दिया हुआ है, तो कोरल अपन याद रखेंगे, पर याद रखो वो ब्रेन कोरल होता है उसका नाम, ठीक है। तो आ एसीपी, जो पी है, पी का फुल फॉर्म होता है फाइजेलिया। पी का फुल फॉर्म होता है फाइजेलिया। फाइजेलिया
इज ऑल्सो नोन एज, पढ़ के दिखाओ, पोर्चुगीज, यार स्पेलिंग भूल गया, पोर्चुगेस लिख दिया, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो इसी के साथ बच्चों मेरा स्लेन डेटा का भी एग्जाम्पल हो जाएगा खत्म। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ACP, ए फॉर एडमसिया, एडम एनिमल, सी एनिमल। H फॉर हाइड्रा, ACP, A फॉर ऑरेलिया, ऑल्सो नोन एज जेलीफिश, C फॉर कोरल, दैट इज ब्रेन कोरल, एंड P फॉर फाइजेलिया, P से फाइजेलिया, P से पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो इसी के साथ बच्चों मेरा स्लेन डेटा और पॉरीफेरा दोनों का एग्जाम्पल का हो जाएगा स्वाहा। सिंपल टॉपिक था, चलो ठीक है। अब मैंने टॉपिक पूरा देख लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, अब मैं इसका डायग्राम देख लेता हूं। तो बच्चों जो डायग्राम है, ये डायग्राम है पॉरीफेरा ग्रुप का, इसका नाम है स्पॉन्जिला। ये जो एनिमल है इसका नाम है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला नाम का एनिमल है, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, तो मैं इसको बोल दूंगा ऑस्टिया ऑस्कुलम, ठीक है। सिमेट्री खराब है तो मुझे मालूम पड़ रहा है। क्या आप नोटिस कर रहे हो इनके बॉडी में बहुत सारी चीज निकले हुए हैं फाइबर लाइक। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हुआ। जो ये पार्ट है फाइबर की तरह, मैं इसको यहां पे नेमिंग कर देता हूं। जो बच्चों ये पार्ट है जो ये निकल रहा है फाइबर लाइक, ठीक है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, या तो मैं इसको बोलूंगा स्पॉन्जिन। स्पाइक्यूल्स या तो स्पॉन्जिन्स, याद रखो। इसके ऊपर जो ये फाइबर लाइक निकल रहा है, फाइबर मतलब धागे की तरह बहुत सारे पार्ट निकल रहे हैं, इसको बोलूंगा स्पाइक्यूल्स या तो स्पॉन्जिन। जो ये स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन होता है, स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का या तो सिलिका का। याद रखो, पॉरीफेरा के ऊपर बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, उसको मैं स्पाइक्यूल्स बोलता हूं या तो स्पॉन्जिन बोलता हूं। स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, याद रखो। कितना सिंपल है। तो डायग्राम स्पॉन्जिला का है, मैं इसका मैक्सिमम पार्ट जो यहां पे लिखा हो वो डायग्राम में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला जो ये डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम है बहुत स्पेशल ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में पढ़ चुका हूं, इसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा पढ़ चुका हूं रिप्रोडक्शन में। तो हाइड्रा कुछ ऐसा नजर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रा के ऊपर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेंटेकल्स। हाँ वही टेंटेकल्स जिससे वो कैप्चर प्रे करता है और प्रोटेक्शन करता है। टेंटेकल्स से मन में आना चाहिए निडोब्लास्ट, क्योंकि इसके पास निडोब्लास्ट है जिसका नाम है निडेरिया। तो सब कुछ कनेक्टेड है। इसका ट्रिक है हाइपोईसाइको, इसका ट्रिक है ACP। इसके पास स्पेशल सेल है कोलार सेल, इसके पास स्पेशल सेल है निडोब्लास्ट। क्या क्लियर है? ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पॉरीफेरा अपन ने खत्म किया, सिलेंडर अपन खत्म किए। अगले लेक्चर में अपन जब आएंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्केलमिन्थस को लेके टॉपिक का कर देंगे स्वाहा। सिंपल है। घर पे जाके घर पे ही हो गए एक मस्त सा नोट्स बनाना जिसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलता है, इस चैप्टर का, बाकी चैप्टर का बनाने का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आज का लेक्चर। अब तुरंत इसका फोटो खींच लो, फिर अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में।